करते हैं। वीपीएन का इस्तेमाल अलग अलग लोग अलग अलग कारणों के लिए करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इसका उपयोग भारत में उपलब्ध ना होने वाले कंटेंट या स्ट्रीम करने के लिए भी करते हैं। साथ ही ऐसी अवैध चीजों का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं जो भारत में बैन है। यानी कि वीपीएन के जरिए कुछ लोग इंटरनेट से चोरी छिपे किसी भी देश की किसी भी स्ट्रीम और कंटेंट को यूज कर पाते हैं। इसमें लोकेशन भी बदल जाती है जिससे कि वीपीएन यूज करने वाले यूजर का पता लगाना बहुत मुश्किल है। और इसी वीपीएन को भारत में बंद या बैन करने के लिए संसदीय समिति ने भारत सरकार से अपील की है। तो वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसी सर्विस एक आम यूजर से लेकर छोटे या बड़े बिजनेस की प्राइवेसी के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप वीपीएन यूजर हैं तो हैकर्स, टेलीकॉम प्रोवाइडर या किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए यह जानना बहुत नामुमकिन है कि आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं। ऐसे में आपकी पहचान से लेकर सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स भी सेफ रहते हैं। वीपीएन का प्रमुख काम है नेटवर्क ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करना, यानी आपके आईपी एड्रेस और लोकेशन को छिपाना। अगर आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सब पता होता है आप वेबसाइट पर क्या देख रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी उनके पास रहती है। इसी की मदद से वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इंटरनेट एक समुद्र की तरह है और वीपीएन उसमें एक पाइप है, जो कि इंटरनेट के समुद्र में कई हैकर मौजूद हैं जो डेटा चुराने की ताक में रहते हैं। वर्चुअल नेटवर्क चुनिंदा कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट पर कई नेटवर्क ट्रैकिंग टूल्स उपलब्ध हैं जिनमें आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाई जा सकती है, लेकिन वीपीएन इससे बचाते हैं। इसी तरह वीपीएन किसी कॉर्पोरेट की साइबर सिक्योरिटी में फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। वीपीएन सिर्फ ऑफिस के काम की सुरक्षा नहीं बल्कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल की पासवर्ड्स सेफ रखते हैं। अब अगर सरकार इस पर बैन लगा देती है तो इसका क्या असर होगा, ये भी आपको समझने की जरूरत है कि अगर इस तरह की सर्विसेज नहीं मिलेंगी तो फिर कैसे जो अभी तक सुरक्षित माहौल में काम कर रहे थे उससे कैसे अब आगे सुरक्षित हुआ जाएगा। कई कंपनियों की वर्क फ्रॉम होम की योजना खतरे में पड़ सकती है अगर वीपीएन बंद होता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन थर्ड पार्टी साइबर हमलों का शिकार भी हो सकता है। आप उस कंटेंट को भारत में नहीं देख पाएंगे जो यहाँ पर प्रतिबंधित है। इसी तरह से आप ऑनलाइन प्राइवेसी का एक महत्वपूर्ण टूल खो देंगे। के इस्तेमाल का सवाल है, इससे कई सारे चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। खासतौर से अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो उसमें इनको ट्रैक और ट्रेस करने में कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। वीपीएन में अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ ट्रेसेबल होते हैं और कुछ बिल्कुल ही ट्रेसेबल नहीं होते हैं। जहां तक आपके आईएसपी का सवाल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सवाल है, जब आप अपने इंटरनेट से उससे जुड़ते हैं तो वो आपकी सारी बातचीतें ध्यान रखता है, उसके पास सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। अगर इनको ब्लॉक किया जाता है तो सबसे पहला असर, जहां तक सवाल है, अगर जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और उसमें इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर तो बहुत अच्छा काबू होगा। लेकिन जो एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्राइवेसी है, उसकी जो निजी जानकारी को सुरक्षित रखने वाली बात है, उस